मुझे जो टॉपिक दिया है लीगल रिफॉर्म्स इन द एमएसएमई इकोसिस्टम, इसके लिए जो आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है, महिलाओं की बात भी जोरदार की इन्होंने, है बहुत अच्छी की, तो फिर बजाओ ताली, क्या है। जस्टिस हेमंत गुप्ता जी जो हमारे फॉर्मर जज सुप्रीम कोर्ट के भी रहे, आजकल चेयरमैन हैं इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के। हमें इंडिया को आर्बिट्रेशन हब बनाना है, उसमें इनका बड़ा रोल है, हमारे जज साहब हेमंत गुप्ता जी का। हमारे एमएसएमई मंत्रालय के सेक्रेटरी श्री SCL दास साहब, और मेरे मंत्रालय में ही सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस में डॉक्टर राजीव मणि जी, और हमारे कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक के श्री ऑगस्ते तानो कोमे, इनके लिए भी जोरदार ताली बजा के इनका भी स्वागत करें। आप सब उपस्थित इस अवसर पर मातृशक्ति भी, पत्रकार साथी भी, उद्यमी बंधु भी, सबको नमस्कार। मैं जैसे अभी शोभा जी ने कहा, मैं ज्यादा समय नहीं लेने वाला, लेकिन 3-4 चीजें आपको कहने वाला हूं। एमएसएमई का बड़ा रोल, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। जीडीपी में एमएसएमई का बड़ा रोल, इसको भी कोई नकार नहीं सकता। एक्सपोर्ट में भी एमएसएमई का बड़ा रोल, इसको भी कोई इग्नोर नहीं कर सकता। और जैसे अभी शोभा जी ने कहा कि हमें इकोनॉमी की साइज बढ़ानी भी है, और जब मोदी जी आए थे 2014 में, तब हम इकोनॉमी की साइज के मामले में 11वें नंबर पे थे, और आज जब हम 2024 में बात कर रहे हैं तो हम 11वें नंबर से 5वें नंबर पे आ गए, इंग्लैंड को पछाड़ करके। तो ये हमारी उपलब्धि भी है। तो 2 ऐसे महत्वपूर्ण देश हैं जिनको पछाड़ करके ही बनेंगे, एक जर्मनी है और एक जापान है। तो ये बड़ी उपलब्धि हमारी रहने वाली है, इस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। जैसे मैंने कहा कि एमएसएमई की योगदान को कोई नकार नहीं सकता। उसके बारे में मैं बात करूं तो जनरली लोग उसको बोलते हैं कि नाउ इट इज ए एरा ऑफ द इंडस्ट्री 4.0। आप सही, मैं सही बोल रहा हूं? नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू द एरा ऑफ द इंडस्ट्री 4.0। Am I right? तो मैं आपसे पूछूं, इंडस्ट्री 1.0 कब था? किसी को जानकारी? चलो मैं ही बता देता हूं। दुनिया में जब स्टीम का आविष्कार हुआ, उससे पहले ऐसा तो है नहीं कि ट्रेड होता नहीं था। ट्रेड भी था, बिजनेस भी था, आर्टिजन भी थे, हैंडलूम का जमाना भी था, सब लोग काम करते थे, बार्टर सिस्टम भी था। लेकिन जब अब इंडस्ट्री 1.0 का दुनिया ने, तो वो ईयर था 1780, और 1780 में, जिसको हम कई बार 18वीं शताब्दी भी कह देते हैं, उसमें मशीनीकरण हुआ, स्टीम इंजन, पावर लूम, इनका होते ही जो हमारे प्लानर थे वर्ल्ड ट्रेड में जो डील करते थे, उन्होंने कहा नाउ इट इज ए इंडस्ट्री 1.0, और वो काफी समय तक चला। उसके बाद जैसे ही एक नया युग आया, उस युग का नाम हम कहते हैं कि जिसको हमने कहा, या हमारे लोगों ने कहा, प्लानर ने कहा, इंडस्ट्री 2.0। वो जब आया जब हमने इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया, और जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया, हमारा ऑटोमाइजेशन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, ट्रेड भी बढ़ा, कंपटीशन भी बढ़ा, क्वालिटी में भी सुधार आया, काम के घंटे भी तय हुए, लेबर वेलफेयर के भी काम आया। तो ये सब इस एज को उन लोगों ने कहा कि इट इज ए इंडस्ट्री 2.0। और जैसे ही हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में प्रवेश किया, तो उन्होंने कहा कि अब ये इंडस्ट्री 3.0 है।
लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश करते समय बहुत सी चीजों का विरोध भी हुआ था। जैसे कंप्यूटर आया तो लोगों ने कहा हम बेरोजगार हो जाएंगे, कहा था ना उस समय, बहुत लोगों ने कहा। लेकिन आज कल्पना करो कि कंप्यूटर नहीं होता तो आप घर बैठे देख सकते थे कि वो ट्रेन लेट आ रही है समय पर है। कंप्यूटर नहीं होता तो आप अपने घर बैठे रिजर्वेशन करा सकते थे क्या? इसलिए कंप्यूटर भी जरूरी था, ईज ऑफ लिविंग के लिए भी जरूरी था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी जरूरी था। लेकिन उस समय विरोध हुआ, लेकिन समय आगे निकल गया। अब वी हैव एंटर इनटू द इंडस्ट्री 4.0 और इसमें भी कुछ लोग लेख लिख रहे हैं, कुछ आपको भी चेता रहे हैं, कुछ आर्टिकल भी लिख रहे हैं। लेकिन हम आइसोलेशन में नहीं जी सकते, या जी सकते हैं? अगर वर्ल्ड के लोग इंडस्ट्री 4.0 में एंटर हो गए हैं तो हम क्या हाथ में हाथ धरा लेकर बैठ सकते हैं क्या? आपसे निवेदन है सर, कृपया रिमोट का बटन दबाकर आप टीम इनिशिएटिव का शुभारंभ करें और जोरदार तालियां हो जाए के शुभारंभ का। मंत्री सुश्री शोभा जी और एमएससी के सचिव श्री SCL दास जी, सचिव विधि और न्याय मंत्रालय श्री राजीव मनी जी, अधिकारीगण, देवियों और सज्जनों, आप सब अवगत हैं कि प्रत्येक साल विगत कई एक वर्षों से 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में MSc को मनाया जाता है। और इसके लिए जैसा कि पहले आप लोगों को हम हार्दिक शुभकामनाएं दे चुके हैं, पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हम अपनी बात और डिटेल में कुछ कहें उसके पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो विभाग हम लोगों को मिला है माइक्रो के, अभी सभी मुख्य वक्ताओं ने इस बात की चर्चा की कि जो रोजगार हमारा है उसमें हमारे बहुत से साथी जो नौजवान हैं उनको ऑब्जर्व करना है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, चाहे पुरुष हो या महिला हो, ये सब स्वीकार करते हैं। तो इस दृष्टिकोण से हम चूंकि ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं कि जब तक माइक्रो इंडस्ट्री, माइक्रो व्यापार, सूक्ष्म व्यापार को हम उस तबके तक नहीं पहुंचा पाएंगे जिस तबके में और जिस तबके से हम आए हैं, तब तक मेरे समझ से पूर्णता की बात कहना बेईमानी होगी। और आज समझते हैं जब पैरामीटर हम बतलाते हैं अमीरों की, गरीबों की, तो हम बहुत साफगोई से स्वीकार करते हैं कि आज 70% लोग गरीबी रेखा से नीचे पड़ रहे हैं।